अब ट्रैफिक चालान नहीं भरा तो नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल। सरकार ने लागू कर दिया नया नियम। और उसी के साथ अगला नया नियम निकलकर सामने आ रहा है कि हाफ शर्ट पहनकर बाइक चलाने पर भी लगेगा चालान। सड़क पर निकलने से पहले जान लीजिएगा सरकार का नया आदेश। और उसी के साथ अगला नियम निकलकर सामने आ रहा है, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर गाड़ी से चाबी नहीं निकाल सकता है कांस्टेबल। सरकार ने जारी किया नया आदेश। और उसी के साथ अगला नियम निकलकर सामने आ रहा है कि हेलमेट लगाने पर भी कटेगा 1000 रुपए का चालान। आखिर क्या कहता है यातायात का नियम? तो दोस्तों एक एक करते हुए ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जुड़े सभी 15 और महत्वपूर्ण नए नियम के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ, वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर शेयर जरूर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी और सरकार का जो महत्वपूर्ण आदेश है ना, उसके बारे में सभी व्यक्तियों को पता चल सके, कहीं धोखे से किसी का चालान नहीं कट जाए जानकारी के अभाव में। चलिए सबसे पहला जो नया नियम निकलकर सामने आ रहा है कि चप्पल पहनकर बाइक चलाने वाले हो जाए सावधान, अब कटेगा इतने रुपए का चालान। सरकार ने लागू कर दिया नया नियम। दोस्तों कार या बाइक घर से बाहर ले जाने से पहले एक बार सरकार का नया नियम जिसके ऊपर आप नजर डाल लीजिए। आपको बता दें अभी अभी भारत सरकार के द्वारा 2 व्हीलर चलाने को लेकर एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें मोटर व्हीकल अधिनियम के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति चप्पल पहनकर गाड़ी चलाता है, यानी कि 2 व्हीलर कोई भी स्कूटी बाइक चलाता है, तो सरकार के नए नियम के मुताबिक 1000 रुपए का चालान कट सकता है। यानी कि आपको गाड़ी चलाने से पहले जूते पहनने चाहिए, चप्पल में गाड़ी चलाना अब अलाउ नहीं है। सरकार के नए नियम के मुताबिक आपके पास गाड़ी से संबंधित सभी दस्तावेज है, सभी कागजात भी पूरे हैं, उसके बावजूद भी अगर आप चप्पल पहनकर गाड़ी चला रहे हैं ना, तो आपका चालान काटा जाएगा। चलिए अगला यानी कि दूसरा जो नया नियम निकलकर सामने आ रहा है, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर गाड़ी से चाबी नहीं निकाल सकता है कांस्टेबल। भारत सरकार ने लागू कर दिया नया नियम। दोस्तों अगर आप गाड़ी से बाहर जा रहे हो और रिश्तेदार के यहाँ कहीं पे भी मिलने जा रहे हो, मान लीजिए, अक्सर जल्दबाजी में बाइक पर हेलमेट लगाना, कार में सीट बेल्ट लगाना भूल जाते हैं। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन कभी कभी ट्रैफिक पुलिस बदसलूकी भी करती है, जैसे कि बिना परमिशन लोगों की गाड़ी से चाबी निकाल लेते हैं या दोस्तों टायर से हवा निकाल देते हैं। लेकिन आपको पता है ऐसा करना बिल्कुल गलत है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जी के द्वारा एक नया आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 के मुताबिक ड्राइवर के बिना परमिशन के ट्रैफिक पुलिस वाला गाड़ी से चाबी या टायर से हवा नहीं निकाल सकता है। अगर इस तरह की घटना आपके साथ भी हो जाती है ना, तो आप अपने नजदीकी थाने में वरिष्ठ अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं और उस कांस्टेबल के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। अच्छा, उसके अलावा चालान कौन कौन काट सकता है ये भी आपको मैं बता दूं कि इंडियन मोटर व्हीकल अधिनियम 1932 के अनुसार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर केवल असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या फिर सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर यही चालान लगा सकता है। ट्रैफिक कांस्टेबल केवल चालान लगाने के लिए इनकी मदद कर सकता है, इनको चालान काटने का अधिकार नहीं होता है। और ड्राइवर पर जुर्माने के लिए ट्रैफिक पुलिस के पास चालान बुक या ई चालान मशीन होना अनिवार्य है। अगर चालान बुक या ई चालान मशीन नहीं हो तो जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है। एक ट्रैफिक पुलिस का जो हेड कांस्टेबल होता है ना, कांस्टेबल नहीं हेड कांस्टेबल, वो केवल 100 रुपए तक का ही जुर्माना लगा सकता है। इससे ज्यादा का जुर्माना या चालान काटने का अधिकार उसके पास है ही नहीं। उसके अलावा अगर ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी के दौरान वर्दी में नहीं है और वर्दी भी ऐसी जिस पर उसका नाम क्लियर से लिखा हो, तो भी आपके ऊपर चालान नहीं काट सकता है। उसके अलावा मोटर व्हीकल अधिनियम आपको ये अधिकार देता है कि आपका चालान हो रहा है, उससे पहले चालान काटने वाले का आप ID प्रूफ देख सकते हैं, पहचान पत्र देख सकते हैं। बाकी चालान केवल इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर या फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये केवल 3 पद वाले हैं, यही चालान काट सकते हैं। कांस्टेबल कभी भी चालान नहीं काट सकता है। चलिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट का अगला जो नया नियम है, ध्यान के साथ समझ लीजिएगा कि अब हेलमेट लगाने पर भी कटेगा 2000 रुपए का चालान। सरकार ने लागू कर दिया नया आदेश। दोस्तों इस समय ट्रैफिक पुलिस हेलमेट नहीं लगाने वाले या फिर हेलमेट को सही तरीके से नहीं लगाने वालों पर काफी ज्यादा सख्ती कर रही है। लेकिन आपको बता दें भारत सरकार के द्वारा एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुसार अगर आपने बिना ISI मार्क का यानी कि नकली या बिना क्वालिटी का हेलमेट पहन रखा है ना, तो भी आपके ऊपर चालान काटा जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल हेलमेट पहनने मात्र से आप बच जाएंगे। किसी भी 2 पहिया वाहन को चलाते समय उस पर बैठने पर हेलमेट पहनना बहुत ही जरूरी है। ये जो ट्रैफिक पुलिस का नियम है ना, ये आपकी सुरक्षा के लिए ही बनाया गया है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बहुत बार दुर्घटना तो हो जाती है और ज्यादातर दुर्घटनाओं में सिर पर चोट लगने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो हेलमेट जो है ना, वो पहनने से पहले तरीके से पहने, हेलमेट अच्छे से फिक्स हो जाए, उसकी स्ट्रिप लगाना भी नहीं भूले। स्ट्रिप नहीं लगा रखी है तो भी आपका चालान कट सकता है। और अगर आपने लोकल बिना ISI वाला हेलमेट पहन रखा है ना, तो भी आपका 2000 रुपए का चालान कट सकता है। चलिए अगला नियम निकलकर सामने आ रहा है कि अब स्टंट बाजों की खेर नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस होगा निरस्त। RC सहित सभी दस्तावेज किए जाएंगे
जाएंगे कैंसिल, सरकार ने लागू कर दिया नया आदेश। दोस्तों शहरी क्षेत्रों में भारत सरकार के द्वारा एक नया आदेश जारी किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति शहर की सड़कों पर स्टंट करता हुआ पाया जाता है ना, तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस तो निरस्त कराई जाएगा और साथ ही जिस वाहन के साथ स्टंट किया जा रहा है ना, उस वाहन की आरसी और अन्य जो जरूरी दस्तावेज है ना, उनको भी कैंसिल किए जाएंगे। हालांकि यह नियम नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर लागू हुआ है, लेकिन बहुत ही जल्द ये पूरे देश में भी लागू हो सकता है। अभी हाल ही में क्या होता है ना कि दोस्तों सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने के चक्कर में, इंस्टाग्राम पर रील बनाने के चक्कर में लोग बाग जो है ना वो स्टंट करते रहते हैं, जिससे दूसरे लोगों को परेशानी होती है और उनके साथ दुर्घटना भी घटित हो जाती है। तो ऐसी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति स्टंट करता हुआ पाया जाता है ना, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही वाहन के आरसी और दस्तावेज भी कैंसिल होगा। चलिए अगला नियम निकलकर सामने आ रहा है कि अब नो पार्किंग पर गाड़ी खड़ी करने वालों की खैर नहीं, हाईटेक ई चालान से कटेगा चालान। दोस्तों शहर की यातायात व्यवस्था को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए पुलिस के द्वारा नित्य नए प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे में अब दोस्तों अगर आप रोंग साइड से गाड़ी लाते हैं या नो पार्किंग जोन के अंदर आप अपनी गाड़ी को खड़ी कर देते हैं ना, तो भी आपके ऊपर एक भारी मोटा चालान कटाया जाएगा। इसलिए आप जरूर ध्यान में रखिएगा, कभी भी नो पार्किंग जोन में आप गाड़ी नहीं लगाएं। चलिए अगला महत्वपूर्ण नियम सामने आ रहा है कि मोटर व्हीकल अधिनियम में आम जनता को दिए भारी अधिकार। अब ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं कर पाएंगे बदसलूकी। दोस्तों क्या होता है ना कि कई बार यातायात पुलिस कर्मी जो होती है ना, वो आम जनता को परेशान करते हैं। कई बार इसके वीडियो भी वायरल होते हैं। इन्हीं को संज्ञान में लेते हुए सरकार के द्वारा नया आदेश जारी किया है कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो पुलिस वाले होते हैं ना, वो दोस्तों आपको रूल्स तोड़ने पर केवल जुर्माना लगा सकते हैं। उसके अलावा आपकी गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकते हैं, आपको थप्पड़ नहीं मार सकते हैं। बहुत बार मैंने भी सोशल मीडिया पर वीडियोस देखे हैं कि जो पुलिस वाले होते हैं ना, अपना पद का दुरुपयोग करते हुए आम जनता को मारते भी है, पीटते भी है, उनको दौड़ाते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। अगर कोई भी ट्रैफिक पुलिस का जवान आपको रोकता है ना, तो आप बड़ी आराम से गाड़ी किनारे लगाएं, अपनी गाड़ी के दस्तावेज उनको दिखाएं। अच्छा, इनमें से एक महत्वपूर्ण नियम भी है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना वो दूर से दिखा सकते हैं। आप चाहे तो ट्रैफिक पुलिस को ड्राइविंग लाइसेंस हाथ में दे सकते हैं, नहीं तो आप दूर से दिखा सकते हैं। उसके अलावा आपको अधिकार होता है कि अगर कोई भी ट्रैफिक यातायात पुलिस आपको हिरासत में लेती है ना, तो हिरासत में लेने के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। अगर ट्रैफिक पुलिस आपको परेशान या प्रताड़ित कर रही है ना, तो संबंधित पुलिस थाने में आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके साथ गलत व्यवहार किया जाता है और आपका चालान काटा जाता है ना, तो चालान पर हस्ताक्षर करने से पहले आप उसके ऊपर कमेंट्स लिख सकते हैं कुछ भी, और उसके बाद ही आप हस्ताक्षर करें। चालान कटने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला आपके साथ गलत व्यवहार करता है और आप उसकी शिकायत नहीं करते हैं। शिकायत का अधिकार हमेशा ही आपको दिया गया है। चलिए अगला जो महत्वपूर्ण नियम सामने आ रहा है कि ट्रैफिक चालान नहीं बढ़ने पर अब नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल। ट्रैफिक पुलिस ने लागू कर दिया नया नियम। आपको बता दें दोस्तों, यह नियम नोएडा में लागू हुआ है। गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक नियमों का अगर आप उल्लंघन करते हैं ना और इसके बाद भी चालान नहीं भरते हैं, तो आपकी इस आदत को सुधार लीजिए, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ऐसा कुछ करने जा रही है जिसके बाद चालान नहीं भरने वालों को अब उनके वाहन में ना तो ईंधन मिलेगा और ना ही उनका बीमा रिन्यू किया जाएगा। यानी कि चालान नहीं भरने पर आपको फ्यूल यानी पेट्रोल और डीजल वगैरह ये नहीं दिया जाएगा। चलिए अगला नियम निकलकर सामने आ रहा है कि अगर पुलिस वाले को ये चीज बोल दी तो नहीं कटेगा चालान। बिना ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और पीयूसी के साथ इंश्योरेंस के भी कर सकते हैं सफर। दोस्तों बहुत बार क्या होता है कि आपके पास दस्तावेज तो है, लेकिन गलती से आप उनको घर पर भूल जाते हैं, और आपको अगर कोई भी यातायात पुलिस कर्मी गाड़ी रुकवा लेता है, उस कंडीशन में क्या करना होगा। तो एक महत्वपूर्ण नियम निकलकर सामने आ रहा है कि ऐसी स्थिति में अगर कोई भी पुलिस कर्मी आपको रोकता है तो वह आपका चालान काट सकता है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी, जिसके बाद आप अपने चालान से बच सकते हैं। दरअसल कोई भी पुलिस कर्मी आमतौर पर किसी वाहन को तब रोकता है जब कोई भी विजुअल ऑफेंस होते हुए देख लेता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि मोटरसाइकिल से आप चल रहे हैं और आपने हेलमेट नहीं पहना है, या कार से चल रहे हैं तो आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है, और एक बार यातायात पुलिस कर्मी रोकने के बाद आपसे कागजात मांगेगा, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, प्रदूषण सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस वगैरह, और मान लीजिए आप उन डॉक्यूमेंट्स को घर भूल गए हैं। तो ऐसे में दोस्तों अगर उनके पास आपकी हार्ड कॉपी नहीं है ना, तो आप घर पर किसी को भी फोन करके उनकी सॉफ्ट कॉपी व्हाट्सएप पर मंगा सकते हैं, और उसके अलावा डिजी लॉकर में भी आप सॉफ्ट कॉपी दिखा सकते हैं। अगर पुलिस कर्मी डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट देखने पर उनको मानने से इनकार कर दे और चालान करना चाहे, तो आप उनसे कहें कि 17 सितंबर 2018 में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि कोई भी डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में दिखाया जाएगा तो ये वैलिड होगा। और जैसे बात ये बोलेंगे ना, तो पुलिस कर्मी भी समझ जाएगा कि आप जानकार व्यक्ति और आप डीएलएस न्यूज पर हमेशा वीडियोस देखते रहते हैं। हमारा मकसद केवल मात्र ये होता है कि आम जनता को सभी नियमों के बारे में पता रहे, कभी भी उनको कोई भी समस्या नहीं हो। चलिए अगला महत्वपूर्ण नियम निकलकर सामने आ रहा है कि पुलिस ने काट दिया गलत चालान, तो ऐसा करने पर नहीं भरना पड़ेगा जुर्माना। दोस्तों क्या होता है कि बहुत बार आपका चालान गलती से कट जाता है, उसके बाद आपको क्या करना
करना है ये भी चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ट्रैफिक नियमों का पूरी तरीके से पालन किया है और उसके बावजूद भी आपका वाहन का चालान काट दिया है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट उपेंद्र मिश्रा जी का कहना है कि फिलहाल चालान टू कोर्ट किया जा रहा है और ऑन द स्पॉट चालान नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि ट्रैफिक पुलिस आपके वाहन का चालान तो काटती है, उसको आप उस अपने इलाके में कोर्ट में जाकर चालान भर सकते हैं और कोई भी ट्रैफिक पुलिस ऑन द स्पॉट आपको चालान भरने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। बहुत बार यह भी हो जाता है कि आपके जेब में पैसा नहीं है और आपका 1000 का चालान कट गया, उस कंडीशन में आप चालान को कोर्ट में जमा करवा सकते हैं और आप चाहें तो दोस्तों चालान को परिवहन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी भर सकते हैं। चलिए अगला नियम निकलकर सामने आ रहा है कि अगर गाड़ियों पर लिखे हुए मिले ये शब्द तो अब कटेगा चालान। दोस्तों ये नियम उत्तर प्रदेश में है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नए आदेश के मुताबिक अगर कोई भी जाति सूचक शब्द अपने वाहन पर लिखवाता है, जैसे कि यादव, जाट, चौधरी, शर्मा, बहुत सारे व्यक्ति जाति सूचक शब्द जो है ना वो अपनी पहचान के तौर पर वाहनों पर लिखवा देते हैं। अगर ऐसा लिखवाते हुए पाए जाते हैं ना तो उनके ऊपर 1000 से लेकर 2500 रुपए तक का चालान काटा जाएगा। हालांकि ये नियम उत्तर प्रदेश के अलावा कई राज्य सरकारों ने भी लागू कर दिया है, तो इस तरह का आप ध्यान रखिए आपके वाहन पर भी अगर कोई भी जाति सूचक शब्द लिखा हुआ है ना तो आपका चालान हो सकेगा। तो चलिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जुड़े इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। बहुत ही जल्द हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे जिसमें कुछ बाकी बचे नियमों के बारे में भी आपको अपडेट में जानकारी देंगे। तो फिलहाल के लिए वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।